नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत जो है हम लोग 10वीं कक्षा से जितने भी सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना, इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे प्रीवियस ईयर में जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। अगर प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो हम लोगों ने वहाँ पर जो है 2021 ईस्वी में जो आपके साइंस पोर्शन है वहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का जो पहला सवाल है वो है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई हैं। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला सवाल है कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद अगला है कि पौधों और जंतुओं की या पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद है मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, किस लेयर से घिरा हुआ रहता है? तो हम लोग आंसर करेंगे पेरिकार्डियम लेयर से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद है बीजांड की और परागनली की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा केमोट्रॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमोट्रॉपिज्म्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि काल कितना होता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है 12 से 20 दिन हो जाएगा, है ना। उसके बाद है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत होता है। यहाँ पर ना हम लोग जो है जितने भी सारे आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है समय लगता है। तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, समय भी बच जाएगा। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं परीक्षा से पहले तक तो आपको जो है ना ये सारा जो है कंटेंट्स याद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है सारा ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाले हैं और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करते जाएंगे। तो हम लोग का समय भी बचेगा और हम लोग सीख भी लेंगे। ठीक है। उसके बाद है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे मक्खी में नहीं होता है। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो हम लोग का ऑप्शंस हो जाएगा सी यानी एनीमिया हो जाएगा। अगला है मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स होता है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य करता है? तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन का पाचन। ठीक है। मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो हम लोग क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं आहार नाल में जो मुख्य गुहा होता है इसमें भोजन की किस भाग का पाचन होता है? तो कहेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी ऑक्सीजन को जो ढोता है लेके जाता है वह कौन सा होता है? आरबीसी होता है, जिसको आप लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? तो करता है आपका इंसुलिन करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो आंसर्स में हम लोग करेंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोगों का है, पूछा गया है कि पौधों में श्वसन होता है, किस में होता है भाई, कैसे होता है? तो पत्तियों के माध्यम से होता है और पत्तियों में क्या रहते हैं, स्टोमाटा रहते हैं, जिसको हम लोग छिद्र कहते हैं या रंध्र कहते हैं ना, जिसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो इसमें जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे हैं। उसके बाद कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित हैं, यानी कि जो हम लोग के लंग्स हैं इससे कौन सा जो डिजीज रिलेटेड है? तो कहेंगे निमोनिया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन्स हैं।
आगे है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा होता है। उसके बाद एक लिंगी पादप का उदाहरण है, कौन है भाई? पपीता है। पपीता में क्या होता है? या तो नर या तो मादा मिलेगा आपको अलग अलग पौधों में। ठीक है, इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है ये क्या है? आपके पुरुष प्रजनन का भाग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगी। अगला है द्विखंडन होता है, तो इनमें से सभी में होगा। ठीक है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है भाई? तो वृषण कोशिकाएं से होती हैं। और मस्तिष्क का जो भार होता है कितना होता है? लगभग 1.5 kg तक का होता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.4 kg, यानी कि आपका जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।